रजिस्टर होंगी, एक दूसरे के साथ ये नमाज पढ़ते हैं, इनका पॉलिटिकल एजेंडा एक है। मेरी बात सुने, आप सुने मेरी बात सुने, सुने मेरी बात सुने। नहीं एमए में नमाज नहीं पढ़ती, बिल्कुल जनाब, आपके शहर कराची में और मिस्टर पार्क में पढ़ी थी हमने, पढ़ी होगी एक नमाज 65 साल में, नजर आता है इनको, 65 साल में नजर नहीं आएगा। वो एक पढ़ ली होगी, जितनी फिकों की मसाजिद पाकिस्तान में, उसमें तो खौफ आता है सर। हमने जो है उसके बाद ये सिवाय, अच्छा एक बात, ये डिवीजन भी महाराज की क्रिएट की हुई है। मैं सारा क्रेडिट अमेरिका को नहीं देता। देखिए, आप अपनी बेवकूफियां किसी के सर नहीं थोप सकते। इफ वी आर सो स्टूपिड कि हमारी हर चीज का, हमारी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर देते हैं, गुड पॉइंट, तो आई थिंक वी डिजर्व टू बी पनिश्ड। फिर तो आप किस चीज की बात, देखिए चाइना में एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, एक लीडरशिप थी, उसके अंडर था, वो एक नजरियाती इनकलाब लेके आए, खुमैनी का यही था। यहाँ मुझे बताएं, मौलाना फजलुर रहमान का और एजेंडा है, जमात इस्लामी का एजेंडा और है, और मैं 10 जमातों का नाम दूंगा जिनके लीडरान ने चंदे के पैसे इकट्ठे करके प्राडो और वो बड़ी गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं। 16-16 कनाल घर में इनके एक दीनी जमात का लीडर रहता है। ये क्या, कौन सा इस्लाम लेके आएंगे? इमरान खान साहब ने फरमाया, मुझे देने देना, सवाल ये है कि इनको सिर्फ दीनी जमातों पे तनकीद करते हैं, बहुत बिकॉज़ किसी और पे तनकीद करके दिखाएं ना। इमरान खान साहब ने ये फरमाया और किसी अमेरिका के एजेंडों पे भी आप तनकीद करके दिखाएं ना। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, हम तो सबसे बड़े मुखालिफ हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3.5 करोड़ वोटर्स जो अभी हमारे पास रजिस्टर हुए हैं, पहले पीपल्स पार्टी जिस तरह इलेक्शन जीत के आई है वो 1 करोड़ वोटों के एवज जीत कर इलेक्शन आई है और हुकूमत कर रही है, और अब हमारे पास 3.5 करोड़ मजीद रजिस्टर हुए हैं वोटर्स, और इनके अपने जो प्रीवियस 1 करोड़ थे प्लस 80 लाख अलग वोटर्स, वो सारे नून लीग और अपोजिशन के लोग, और अपोजिशन को भी जो लोग वोट देते थे PMLN और मुख्तलिफ जमातों को, आज वो इन सब से जो है वो तंग आके उकता चुके हैं और आपके पास लीडरशिप आ चुकी है। तो कोई बहस ही नहीं है ना, गुड न्यूज़ इज देयर फॉर यू। इस पे तो मैं कन्विंस्ड हूं, जिस तरह लेकिन मैं जिस चीज पे कन्विंस्ड नहीं हूं, राव साहब कह रहे थे कि जिस तरह चाइना में रेवोल्यूशन आया, जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक में, आई एग्री टू दैट पॉइंट कि वहाँ पे एक फोर्स के तौर पे एक अवाम जो है एक लीडरशिप को बिलीव करके और उसके साथ चल रही थी। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की अवाम भी एक फोर्स बन चुकी है और दे हैव गॉट देयर लीडर इन फॉर्म ऑफ अवाम। जो बात आप मिस कर रही हैं, पार्टी अपनी अपनी पार्टी की वकालत करे। नहीं, मैं वकालत नहीं कर रही हूँ। उनके सामने तो इमरान खान है, मेरे के सामने मुनव्वर हसन साहब है, उनकी आंख के सामने कोई और होगा। हम नई सोच की बात करें, नए विजन की बात करें, हम तब्दीली की बात करें। मैं कहूं सारे आपकी पॉइंट सही है, नहीं ऐसा नहीं है, आप कुल्ले आखिर नहीं है। थोड़ी बात सुन लेना, न्यू विजन, वी आर स्पीकिंग ऑफ चेंज। इतनी है ये तो देखिए, हम आजमाए हुए की बात तो नहीं कर रहे हैं, ये तो नहीं आजमाए हुए भाई, मैं थोड़ी सी ये आजमाए हुए हैं। मैं बताऊं, ये आप इंडिया से अमन की बात करें, वाजपेयी साहब आए 99 फरवरी में, इन्होंने जुलूस निकाल के जनाब पथराव किया, उसमें टर्किश और जर्मन एम्बेसडर की गाड़ी भी वो हुई। ये तो अमन होने नहीं देते, इनका अपना पता नहीं क्या एजेंडा है। आई मीन जो पाकिस्तान की बात होती है वहाँ ये कोई और एजेंडा लेके आ जाते हैं। तो नहीं, देखिए ड्रोन पे इनका स्टैंड क्लियर है, जमात इस्लामी का अवार्ड मिलना चाहिए। सब मजहबी जमात सारी खराबियां जमात इस्लामी ड्रोन अटैक्स के ऊपर स्टैंड लेते हैं। सारे जरदारी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए ड्रोन अटैक्स के ऊपर बोलते हैं, ड्रोन अटैक्स हो, नेटो सप्लाई हो, इन चीजों पे सबसे ज्यादा आवाजें बुलंद होके ये खड़े रहे हैं हमारे साथ। इन चीजों पे तो वी एग्री विद देम, एटलीस्ट ये ड्रोन अटैक्स के ऊपर इन्होंने आवाज बुलंद की। और अच्छा, मैं एक लम्हे में आपके पास आता हूँ। मेरे 2 मेहमानों ने जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने क्लोजिंग नोट्स आप दे लें और फिर ना साहब बस हम चंद मिनट और बात करते हैं। अब साहब, मैं वहीं अटका हुआ हूँ अभी तक, मेरे में बड़ी बेहतरीन विशेस हैं इस मुल्क के लिए, आपके दिल में हैं, हम आपस में चाहे लड़ रहे हों, लेकिन हम सब वो मुल्क के लिए वो हारे हुए थके हुए बेचारे वो सियासतदान हैं जो इस हसरत में है कि कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारी हसरत से और अल्लाह ताला के बीच में एक बहुत बड़ी ताकत है। उस छाया को हम कैसे गुजर के ऊपर जाएंगे सर? सिर्फ एक रेमेडी है, इस कौम को अमल पे लेके आएँ। ये बदअमली पे उतरे हुए हैं, काम नहीं करेंगे लेकिन सिर्फ दुआओं पे चलेंगे। ठीक है। नंबर 2, आप और वो हुकूमत में आने से पहले, हाँ, हुकूमत में आने के बाद भी जो है ना, मोमेंटम भी तो चाहिए ना। अच्छा, जी, आपको लीडरशिप जो चाहिए ना वो नेशनलिस्ट चाहिए। 60 साल आप इस पे रहे कि आप पहले मुसलमान हैं या पहले पाकिस्तानी हैं। मैं कहता हूँ पहले पाकिस्तानी हैं। मुसलमान तो हम सन 47 से पहले भी थे। इंडिया में से भी जो हमारे बाबे आए हैं हिजरत करके, वहाँ भी नमाजें पढ़ते थे, वहाँ मस्जिदें थी सारी। ठीक है। तो ये पाकिस्तान को आपने जो है ना पाकिस्तानियत यानी परवान चढ़ाई।
ईरान के रेवोल्यूशन में मतलब मजहब और नेशनैलिटी में आपने मजहब को ऊपर रखा है या कोशिश की है? लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है, मजहब मेरा हर्ज है, हर्ज है, कलेक्टिव फेल है। मजहब तो 1.25 अरब मुसलमान दुनिया में जहाँ हैं दोनों को मिला ही क्यों रहे हैं? पाकिस्तान को कोई नहीं बचाएगा, पाकिस्तान को हमने बचाना है। ठीक है, हमारा घर है, हमें पाकिस्तान को बचाना है, मजहब को कोई खतरा नहीं है। ओके। और मजहब को डिवाइड इन लोगों ने किया हुआ है। मजहबी जमातों का जो मैं कहता हूँ इनका पॉलिटिकल एजेंडा, ये आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आई विल जॉइन यू। अब हमारी जमात इस्लामी इस्लाम पे तनकीद नहीं, जमात इस्लामी नहीं, अच्छा हो जाएगा। सारी मजहबी जमातें हैं जिनका पॉलिटिकल एजेंडा है, ये सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं। ना इस्लाम इन्होंने लागू करना, ना इनकी जमातों में इस्लाम है, ना ये खुद प्रैक्टिस करते, और ना ये कौम चाहती मोर देन व्हाट दे ऑलरेडी हैव। क्लोजिंग कमेंट्स सर। अच्छा जी, मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका के ख्वाहिशात के खिलाफ दुनिया में बहुत सारे काम हुए। मिसाल के तौर पे वो वियतनाम से निकला, उसकी ख्वाहिश नहीं थी। ईरान में इनकलाब आया, उसकी ख्वाहिश नहीं थी। इसी तरह से खुद दुनिया के अंदर बेशुमार जगहों पे, अच्छा बुश जो है जिसने मगरब इस बुश के अब्बा ने जिसने वहाँ कुवैत पे हमला किया, सब कुछ किया, वो इलेक्शन हार गया। इसी तरह से अमेरिका की तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, इसलिए हमें उसको कभी हमने अपने जहन पे कोई भूत सवार नहीं किया अमेरिका का। अमेरिका एक मुल्क है, ठीक है, हम उसके अवाम का, अच्छा उसका अवाम खुद अमेरिकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी अगर जिस तरह से इस वक्त रीअवेकनिंग पैदा हुई है, इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर तब्दीली आएगी और इंशाअल्लाह अमेरिका आंखें उसकी देखती रह जाएंगी, और अगला जो दौर है वो अमेरिका के यारों का दौर नहीं होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, PTI के मौक़िफ़ से भी बात करते हैं और जनरल पॉलिटिकल, क्योंकि एक नौजवान लीडर भी हैं, उस पर बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा लीजिए।